तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं जी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल ही स्वस्थ होंगे। मेरे दोस्त, आप लोग को जिस पल का इंतजार था वो पल जो है आपको समाप्त होने वाला है। वो जो है आप लोग को बहुत दिन से बेसब्री से इंतजार था कि सर क्रैश कोर्स कब आएगा, क्रैश कोर्स कब आएगा, कब वन शॉट पढ़ाई स्टार्ट होगा। आपके सामने अब हो गया प्रस्तुत। अब जो आप लोग को जो है मेहनत बढ़ाना है, सिर्फ काम हो जाएगा। मेरे दोस्त, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्लास 10th वालों के बच्चों के लिए, यहाँ पे क्लास 10th वालों के लिए मोस्ट पावरफुल ये जो क्रैश कोर्स आपके समझ ये है, ये बाबू बहुत आपको हेल्प करने वाला है आगामी एग्जाम में, ठीक ना। आप सोच नहीं सकते हैं उतना। तो आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे। सर एकदम जीरो लेवल से बोले हैं, तो थोड़ा सा एक काम करते हैं कि किस प्रकार से क्लास चलेगा मैथ्स का, वो सारा चीज इस वीडियो में हम लोग आज जान लेंगे, ठीक है। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि यदि हम सर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो इससे हम लोग को क्या लाभ है। तो कोर्स से यदि ज्वाइन करते हैं मेरे दोस्त, तो जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि लाइव डेली क्लास होगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा और वीडियो जो है रिकॉर्डेड भी रहेगा। आपको इन ज्यादा चिंता नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि सर क्लास कहीं जाते हैं ऑफलाइन तो हमको दिक्कत होगा, उस समय नहीं उपलब्ध रहते हैं, तो चिंता नहीं लेना है। आप ऑफलाइन कीजिए, उसके बाद आइए और अपना क्लास कर सकते हैं। उसके बाद साथ ही साथ टेस्ट सीरीज चलेगा, वन शॉट क्लास रहेगा जितना भी रहेगा। और उसके बाद मेरे दोस्त क्वेश्चन बैंक, मेन इसी लाइन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बैंक को अपना लो, काम हो जाएगा। क्या हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन बैंक को अपना लो, काम हो जाएगा। मेरे दोस्त ये कोर्स जो है ना, आप लोग को जो है सिर्फ और सिर्फ समोसा खाने की पैसा में हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देख रहे होंगे 199 199 में था, लेकिन इसको भी कट करके आपके समझ यहाँ पर जो है 99 रुपए में मिल सकता है, ठीक है। ओनली 10 डे तक, यानी 10 तारीख तक आपको मिल सकता है, ठीक है। तो फटाफट आप लोग जो है कोर्स में ज्वाइन हो जाइए। इसके लिए आपको करना क्या होगा, करना होगा ये मेरे दोस्त कि जैसे इस नंबर पे आपको जो है इस स्कैनर से आप जो है क्या कीजिए, इस पे जो है पे करना चाहते हैं तो वहां से पे कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट नंबर से कीजिए और नंबर पे अपना नेम और एड्रेस भेज दीजिएगा। एड्रेस भेज दीजिएगा। उसके बाद आपको जो है जितना भी ग्रुप रहेगा, सारा चीज टॉपर्स नोट्स वो सारा चीज जहां मिलता है वहां आपको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो आइए मेरे दोस्त, अब जो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से कोर्स चलेगा, कहाँ पे कोर्स ले सकते हैं सर। और हम लोग को अब जानना है सर कैसे क्लास चलेगा ओनली मैथ का, क्या मैथ का। तो मेरे दोस्त जैसे आइए अब जो हम लोग स्टार्ट करते हैं मुद्दा पर बात करने से पहले हम एक चीज बता दें मेरे दोस्त, इसका जो है पूर्ण रूप से सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो है इसका रूटीन क्या होने वाला है। मैथ सिर्फ और सिर्फ हफ्ता में 2 दिन चलेगा, 7 दिन में 2 दिन। चिंता नहीं लो। डर गया क्या सर, बहुत कमजोर है ना इसलिए डर लगा। चिंता नहीं लो मेरे दोस्त, हम है ना, हम पे विश्वास रखो। मात्र 2 दिन में आप जो है सोच नहीं सकते वहां तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। आप दिन याद रखिए, थर्सडे। कौन सा दिन, थर्सडे को जो है आपको जो है पहले तो ऑब्जेक्टिव रोज चलता है, वो ऑब्जेक्टिव चलेगा। उसके बाद मैथ्स का क्लास जो चलेगा वो लगभग 4 से 5 घंटा तो चलेगा ही चलेगा। ये जो है डिपेंड करेगा आपको जो है कौन सा चैप्टर है इस पे, ठीक है ना। ये ऐसे नहीं पता चल सकता है। अब इसके बाद जो आपको चलेगा क्लास वो चलेगा संडे के सर मैथ्स चलेगा बिल्कुल ही, और ये भी 4 से 5 घंटा चलेगा। वो चैप्टर के अनुसार आप लोग समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो भी बता देंगे कौन सा चैप्टर कितना घंटा में निपट सकता है, ये सारा चीज आपको आज की क्लास में बताने वाले हैं। तो मेरे दोस्त आइए इसका जो है शेड्यूल क्लास का जो हम बता देना चाहेंगे। सारा के सारा आपको वन शॉट रहेगा मेरे दोस्त। क्या रहेगा, वन शॉट। सबसे पहले कि पूरा चैप्टर का एनालिसिस होगा थ्योरी प्लस के साथ ही साथ उस पे क्वेश्चन बैंक का जितना पूछा गया प्रश्न वो सारा के सारा तुरंत, जैसे आप थ्योरी किए उसके बाद जस्ट तुरंत क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, कितना मजा आ जाएगा। और वो भी क्वेश्चन बैंक का पूछा हुआ सवाल, आपको कॉन्फिडेंस वो आएगा ना मेरे दोस्त, आप सोच नहीं सकते हैं। अलग प्रकार के कॉन्फिडेंस आने वाला है, ठीक है। उसके बाद मेरे दोस्त यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये जो मिलेगा आपको जो है, ये जो है आपको मिलेगा पूर्ण रूप से प्रैक्टिस करने के लिए। किसके लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे क्वेश्चन बैंक का ही सवाल रहेगा, इसमें भी जो रहेगा वो भी रहेगा क्वेश्चन बैंक का ही सवाल रहेगा, जितना भी रहेगा वो रहेगा, ठीक ना। आपको इसमें करा देंगे सारा, फिर भी आपको देंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए। तो सब लोग बना के भेजिएगा अपनी कमेंट सेक्शन में, जवाब दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा चिंता नहीं लेना है, क्योंकि सब्जेक्टिव क्लियर है, ऑब्जेक्टिव क्लियर है, ठीक है ना। वो अपने डर से भाग जाएगा मेरे दोस्त, ये गारंटी लेते हैं, ठीक है ना। तो आइए अब जो है थोड़ा सा हम लोग चैप्टर पे एनालिसिस कर लेते हैं। मेरे दोस्त आपको ये पूरा पकड़ रखना चाहिए कि सर हम लोग 10th में जो है ना
कितना चैप्टर है अभी कुछ लोग को ये भी नहीं पता होगा। तो बहुत दुख की बात है मेरे दोस्त कि आपको चैप्टर भी नहीं पता है, तो कम से कम समझ लीजिए मेरे दोस्त। सबसे पहले बात किया जाए इसमें हम लोग जो है क्रैश कोर्स में मेरे दोस्त, क्रैश कोर्स में यहाँ पर मैथ सिलेबस का हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। जैसे चैप्टर नंबर 1 पे चलिएगा, चैप्टर नंबर 1 से चलने से पहले एक क्लास क्या मेरे दोस्त, डेमो क्लास, डेमो के रूप में आपको जो डेमो के रूप में मिलेगा, वो जो डेमो क्लास में क्या चलेगा, तो डेमो क्लास के रूप में चलेगा मेरे दोस्त आपके समझ क्या, तो बेसिक क्लास क्या चलेगा जी, तो बेसिक क्लास आपको चलेगा, बेसिक्स मैथ्स का क्लास, ठीक है ना। तो बेसिक मैथ्स का क्लास चलेगा ये सारा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। सबसे पहला नंबर चैप्टर जो मेरे दोस्त आपके समझ है वो वास्तविक संख्या है। क्या जी, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या की बात किया जाए मेरे दोस्त, तो आपको क्या लगता है कितना देरी लग सकता है इस चैप्टर को खत्म करने में, और सर कितना मार्क्स पूछता है ये भी जरा बता दीजिए। चिंता न लो मेरे दोस्त, सारा चीज आपको जो है बता दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे वास्तविक संख्या की बात करें तो यहाँ से लगभग जो है 3 से 4 घंटा के बीच में, 3 से 4 घंटा के बीच में मेरे दोस्त ये जो चैप्टर है एंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से मार्क्स की बात किया जाए तो ऐसे मार्क्स जो है 10 मार्क्स का ये जो है रखता है वेटेज, कितना, 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। लेकिन यहाँ पर सर दुगना प्रश्न है तो कह सकते हैं सर 20 मार्क्स यहाँ से आने वाला। बोलो डर लग रहा है क्या, गर्दा मचा सकते हो मेरे दोस्त, गर्दा, ठीक है। अब देखो इसके बाद सेकंड नंबर चैप्टर पे चलिएगा मेरे दोस्त। तो सेकंड नंबर जो है वो बहुपद है। कौन सा चैप्टर है मेरे दोस्त, बहुपद। तो बहुपद से आप जो है बहुत ही छोटा चैप्टर है, यहाँ से जो है 2 से 2.5 घंटा के बीच में, 2 से 2.5 घंटा के बीच में हम लोग जो है इसको जो है पूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। और छोटा चैप्टर है, इससे प्रश्न आते हैं। यहाँ से भी लगभग बात किया जाए तो यहाँ से भी ऐसे 5 मार्क्स का ये जो है चैप्टर है, कितना, 5 मार्क्स का। लेकिन सर दुगना न है तो हम कह सकते हैं कि 10 मार्क्स। बोलो आ रहा है कॉन्फिडेंस, बनेगा बोर्ड में कि नहीं, बोलो सब लोग, बनेगा कि नहीं, सर बिल्कुल ही बनेगा, गर्दा मचेगा, ठीक है ना। आओ यहाँ पर तीसरा नंबर चैप्टर जो है मेरे दोस्त, तीसरा नंबर चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इससे सवाल आते हैं, काफी सवाल आते हैं। और यही वो चैप्टर है जो सब बच्चा बनाता है और एकदम खुशहाल रहता है इस चैप्टर को पढ़ के। सर इसी में क्या ग्राफ है, जी हाँ मेरे दोस्त, इसी चैप्टर में आपको ग्राफ सिखाएंगे जो कि आता है जिनको वो भी अच्छा है, जिसको नहीं आता है और जो एकदम सीखना भी नहीं ना चाहते हैं और चाहते हैं कि नंबर भी आ जाए, उनको भी सुविधा उपलब्ध है, लेकिन हाँ वो लास्ट में, ठीक है ना। तो मेरे दोस्त आपको सारा चीज के यहाँ पे व्यवस्था है। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण की बात करें तो इसमें जो है कम से कम आपको चलेगा क्लास तो 4 घंटा से कम नहीं चलेगा, इसका जो है हम कह सकते हैं। यहाँ से सवाल की बात किया जाए तो 10 मार्क्स पक्का यहाँ से आते ही आते हैं, ठीक ना, 10 मार्क्स आते ही आते हैं। इसके बाद चौथा नंबर चैप्टर जो है ये द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण की बात करें तो ये भी छोटा ही चैप्टर है, लेकिन यहाँ से ज्यादा सवाल नहीं आता, ठीक है ना। सवाल आते हैं लेकिन कम आते हैं ये सब की अपेक्षा। तो यहाँ से मान लो कि 5 मार्क्स के भी सवाल आपके समझ आता है, 5 मार्क्स के भी सवाल आता है मेरे दोस्त, तो समझ जाओ कि आप जो है 2 घंटा में निपटा सकते हो। कितना, 2 घंटा में ये जो है पूरा चैप्टर को हम लोग कवर कर सकते हैं, ओनली फॉर 2 घंटा में, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद मोस्ट पावरफुल ये जो चैप्टर है, सबसे पहले इसको समझ लीजिए, समांतर श्रेणी कहते हैं जिसको, समांतर श्रेणी होगा, ठीक है ना, समांतर श्रेणी। अब ये समांतर श्रेणी जो है मेरे दोस्त आप सोच नहीं सकते, इससे स्कोर बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। बहुत यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आता है। कैसा, शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो इस पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा विशेष रूप से करेंगे। इस पे जो है कम से कम 3 से 4 घंटा के क्लास चलेगा, ठीक है ना, 3 से 4 घंटा के क्लास चलेगा मेरे दोस्त। और यहाँ से मार्क्स की बात करें ना तो 10 मार्क्स आते ही आते हैं, इसमें नो डाउट है। 10 मार्क्स आपको इतना पढ़ लो आ जाएगा मेरे दोस्त। जोड़ के एक बार देखो ना कितना नंबर आ गया, 5 चैप्टर पढ़ो कितना नंबर होगा, जोड़। यहाँ पर जैसे 20 नंबर सर 10 30 30 और 10 40 40 और 5 40 और 10 50 और 5 55, 5 चैप्टर पढ़ो 55 नंबर। मेरे दोस्त क्या सोच रहे हो, इससे आसान और क्या हो सकता है जी, चिंता नहीं लो, एकदम सरल वे में बता देंगे और आप समझ लोगे, बहुत अच्छा एग्जाम में कर सकते हो। अभी बहुत टाइम है, हड़बड़ाओ नहीं, ठीक ना। चलो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है सर, तो नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो वो जो है त्रिभुज है। त्रिभुज से सवाल आते ही आते हैं, यहाँ से भी लगभग 10 मार्क्स बोला तो आ जाएगा आपको सवाल, ठीक ना, 10 मार्क्स ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला करके। इसमें भी लगभग ज्यादा नहीं, इसमें क्लास चल सकता है क्योंकि लॉन्ग चैप्टर है। तो इसमें 4 घंटा के ओनली मानो की क्लास चलेगा, कितना, 4 घंटा क्लास चलेगा ही चलेगा।
इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। इस पे जो है थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। निर्देशांक ज्यामिति मेरे दोस्त, इससे सवाल भी 10 मार्क्स के ही रहता है। कितना? 10 मार्क्स के ही, लेकिन दोगुना प्रश्न होने के कारण यहां से 15 मार्क्स भी आपको पूछा जा सकता है, इसको आपको ख्याल रखना है। 10 मार्क्स के हैं लेकिन 15 मार्क्स भी पूछा जा सकता है, यानी 10-15 के बीच में ओवरऑल। इस पे हम लोग कम से कम क्लास चलाएंगे, तो कम से कम की बात करें ना, तो यहाँ पे टाइप वाइज भी चलेगा, तो 3 घंटा क्लास चलेगा ही चलेगा, इसमें नो डाउट मेरे दोस्त। इसके बाद त्रिकोणमितीय परिचय मेरे दोस्त, इसको जो है हाथ जोड़कर सबको स्वीकार करना होगा। इस चैप्टर को सबको क्लास 10th में जो विद्यार्थी हैं उन सबको हाथ जोड़कर स्वीकार करना ही होगा, तभी अच्छा कर पाओगे। यदि आप चाहते हो कि बोर्ड में टॉपर बने, बोर्ड में बहुत अच्छा अंक लाए, 19 प्लस लाए, मैथ में 95 प्लस लाए, 100 ऑफ 100 लाए, मेरे दोस्त इस चैप्टर से नहीं भाग सकते हो। इस चैप्टर से भाग ही नहीं सकते हो, जैसे पढ़ो इस चैप्टर को पढ़ना ही होगा, ठीक है। तो चिंता ना लो, हम है ना। इस चैप्टर जो है काफी VVI है मेरे दोस्त। ये जो चैप्टर है त्रिकोणमिति परिचय, यहां से जो बात किया जाए तो ये जो क्लास चलेगा ना आपको लगातार 5 से 6 घंटा चलेगा। कितना? लगातार 5 से 6 घंटा चलेगा। और यहां से मार्क्स की बात किया जाए मेरे दोस्त, ध्यान से समझिएगा, यही वो चैप्टर है, यहां से जो है 20 मार्क्स का सवाल आता है। और दुगना प्रश्न होने के कारण यहाँ पर दुगना प्रश्न नहीं मानो तो 1.5 गुना के कारण, यानी 20 से 30 के बीच में आता है, इतना समझो। रुको, यहाँ पर जो है 20 से 30 मार्क्स के बीच में आपको यहां से प्रश्न आने वाले हैं, 20 से 30 मार्क्स। इसके बाद त्रिकोणमिति परिचय, ये देखो यहां पर थोड़ा सा ये सारा चीज टाइपिंग एरर है। त्रिकोणमिति अनुप्रयोग मेरे दोस्त, तो त्रिकोणमिति अनुप्रयोग एक क्वेश्चन फिक्स कर लो, 5 मार्क्स यहां से आते ही आते हैं, ठीक है ना। ऐसे बात किया जाए तो न्यू सिलेबस के अनुसार जो है इसको हटा दिया गया, लेकिन हम लोग सारा चीज को पढ़ेंगे फिर भी, ठीक है। तो इसको भी 2-3 घंटा में निपटा लेंगे, ठीक है। और देखो इसके बाद आता है ब्रीथ आता है, तो ये भी छोटा चैप्टर है, 5 से 10 नंबर आता है, यहाँ से 5 से 10 मार्क्स आता है यहाँ से मेरे दोस्त। और इसको जो है 2 घंटा में हम लोग पूरा कवर कर सकते हैं बेहतरीन ढंग से। इसके बाद 10 चैप्टर हो गया। आइए यहाँ पर 11 नंबर चैप्टर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जो है हम लोग 3 से 4 घंटा में हम लोग क्लियर कर सकते हैं मेरे दोस्त। और यहाँ से जो मार्क्स आएगा 5 मार्क्स आपको फिक्स रहते हैं, यहाँ से फिक्स रहता है मेरे दोस्त। बोल दिए ना कि फिक्स यहां से, तो फिक्स रहता है, इसमें नो डाउट। हम बताते हैं कि कौन चैप्टर से दीर्घ आता है, कौन से शॉर्ट जाता आता है, कौन से पढ़ के हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। पहले यहां पर ध्यान दीजिए सर, चैप्टर नंबर 12 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, यहां से भी बात किया जाए तो 5 मार्क्स आते ही आते हैं, ठीक है, नो डाउट है। और यहाँ पर भी जो है 2 घंटा में ये जो है पूरा चैप्टर समाप्त होगा। इसके बाद ये जो चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यहाँ से 10 मार्क्स आपको क्वेश्चन आएगा मेरे दोस्त, और 10 मार्क्स आएगा, इसको भी 3 घंटा में हम लोग समाप्त कर लेंगे, ठीक है ना, ज्यादा चिंता नहीं लेना। सांख्यिकी की बात करें तो ये बहुत पावरफुल जो है ये चैप्टर है, यहां से 10 मार्क्स आता है, ठीक है। और 10 मार्क्स आता है तो इसको कम से कम 4 घंटा लेने पड़ेगा हमको क्लास, तब जाके खत्म होगा मेरे दोस्त। लास्ट चैप्टर प्रायिकता है, संभावना है मेरे दोस्त, संभावना है, ध्यान से समझिएगा, संभावना है कि 3 घंटा में पूरा एकदम निचोड़ क्वेश्चन बैंक के NCERT समेत खत्म कर दे। हम बोल रहे हैं क्या, संभावना है तो 3 घंटा में क्या करें, निचोड़ खत्म करें। यहां से मार्क्स की बात करें तो 5 मार्क्स यहां से बात करें तो आ जाएगा आपको। ओवरऑल हमें लगता है कि चैप्टर के थीम समझ गए। पूरा बात किया जाए तो पूरा चैप्टर को पढ़ने के लिए क्या घंटा समय देना चाहिए मेरे दोस्त, समझो ना आप लोग को क्या हम बताना चाहते हैं। पूरा चैप्टर को पढ़ोगे तो देखो आपके समझ यहाँ पे बताते हैं, यहां से लेते हैं 4 घंटा, 4 और 2 6, और 6 और 4 10, और 10 और यहाँ से 2 तो 10 और 2 12, और 12 और यहाँ से 3 तो 15, और 15 और यहाँ पे 4, 15 4 19 हो जाएगा, और 19 और 3 कितना हो जाएगा 22, और 22 और यहाँ पर मेरे दोस्त 6 घंटा मानो, 22 6 28 घंटा, और यहाँ पर भी मान लो कि 2 घंटा के समय में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 28 2 30 और 2 32, और 32 और मेरे दोस्त यहाँ से मान लो 3 घंटा, 32 और 3 35, और 2 37, और यहाँ पर 37 और 3 40, और 4 44, और 3 47। ओवरऑल बात किया जाए मेरे दोस्त, ओवरऑल बात किया जाए तो मेरे साथ क्लास जो करना है, मेरे साथ क्लास जो करना है 50 घंटा, 50 घंटा क्लास करोगे पूरा इंड, द इंड मैथ, द इंड हो जाएगा मैथ्स, ठीक ना।
द इंड मैथ्स हो जाएगा, ठीक ना, इसमें नो डाउट मेरे दोस्त। 50 घंटा बहुत है, 3 दिन लगातार पढ़ो, काम खत्म। आप सोच नहीं सकते वैसा आपके सामने प्रस्तुत करने वाले, ठीक है ना। और हाँ, ऐसा नहीं कि कोई कॉन्सेप्ट छोड़ा जाएगा, हर एक कॉन्सेप्ट को आपको समझाया जाएगा बेहतरीन ढंग से। तुरंत थ्योरी कराएंगे, तुरंत उसके बाद क्वेश्चन आपके समझ प्रस्तुत करेंगे। वो सारा क्वेश्चन पूछा हुआ रहेगा पिछले वर्षों में, ठीक है। तो बताइए आप लोग को ये कैसा प्लान लगा, बता दीजिए एक कैसा प्लान रहेगा मेरे दोस्त। बताओ तो, किसी प्रकार के कोई दिक्कत है बोलो। और यहाँ ये 2 दिन आप लोग बिल्कुल ही बेहतरीन ढंग से याद रखिएगा मेरे दोस्त। ये 2 दिन याद रखिएगा, थर्सडे एंड संडे। थर्सडे एंड संडे सर यहाँ से जो क्लास चलेगा, हम लोग को स्टार्टिंग बोला जाए तो लगभग स्टार्टिंग बोला जाए तो आपको जो है लगभग 7 बजे से हो ही जाएगा। 7 PM से लगभग स्टार्ट होगा। अब उसके बाद जितना देरी तक का क्लास चले वो हम लोग खत्म करेंगे, तभी लौटेंगे। इसके बाद सर क्या हम लोग को थ्योरी और क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से काम चलेगा? बिल्कुल ही नहीं चलेगा। ऐसे कैसे चल जाएगा जी? हम लोग को प्रैक्टिस सेट लेने पड़ेगा। इसीलिए आपके समझ यहाँ पे जैसे जो है एक कोर्स है ना मेरे दोस्त, यहीं पे आपको जो है ज्वाइन होगा। यहाँ पर PDF नोट्स, किसके लिए PDF नोट्स यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन बैंक मेरे दोस्त, यहाँ पर क्वेश्चन बैंक इसमें फोकस करना ही करना है। तो PDF और क्वेश्चन बैंक के लिए आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना ही होगा। तो फटाफट आप लोग जाइए और क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए और मिलते हैं डेमो क्लास बेसिक मैथ्स की क्लास में। आप लोग रेडी रहिएगा। वो दिनांक बता दिया जाए क्या मेरे दोस्त, दिनांक की बात किया जाएगा तो कौन से दिनांक पड़ेगा, तो हम लोग को थर्सडे। तो आज मेरे दोस्त मंडे है, कौन सा दिन पड़ता है आज? आज जो वीडियो शूट हो रहा है वो मंडे है। कितना? मंडे, मंडे नहीं ट्यूसडे है मेरा दोस्त, ट्यूसडे, ट्यूसडे ना है जी। हाँ, तो ट्यूसडे के साथ हो गया ये 7, 8, 9, दिनांक 9 तारीख को। ध्यान से सुनिएगा सब लोग जो है 9 तारीख को रेडी रहिएगा। 9 तारीख को सब लोग रेडी रहिएगा। सब लोग जो है मेरे दोस्त 9 तारीख, कितना तारीख याद रखिएगा? 9/10/2025। ये दिन सबको याद रहना चाहिए। किस लिए? तो बेसिक मैथ्स के लिए, बेसिक मैथ्स के लिए। किसके लिए? बेसिक मैथ्स के लिए। और बिल्कुल ही यहाँ पर सारा चीज को बता दिया जाएगा जो क्लास 10th में यूज आते हैं, ठीक है। तो बताइए आप लोग रेडी रहिएगा या फिर नहीं, इसके नीचे आप कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं बेसिक क्लास मैथ्स आपको कै तारीख है, तो 9 तारीख 10वां महीना 2025 को मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, यदि और अच्छा लगता है तो स्टेटस लगा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।